यमुना भक्तों, 13वें दिन की संध्या को दुर्योधन अभेद कवच पहनकर अर्जुन से युद्ध लड़ने गया। उसी वक्त कृष्ण के घोड़े थक चुके थे। अर्जुन बोला, हे नाथ, आप इन्हें छोड़कर थोड़ी देर सुस्ता लेने दीजिए, मैं शत्रु सेना को रोके रखूंगा। अर्जुन ने बाणों का एक घर बना दिया। भगवान ने युद्ध के मैदान में घोड़े खोल दिए और उनके घावों पर दवा लगाकर घोड़ों को लिटा दिया। घोड़े आराम करने लगे। शत्रु सेना ने देखा, वैसे ही अर्जुन को मारने के लिए चारों तरफ से बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि एक ही बाण से सारी सेना चेत हो गई। उसी वक्त कृष्ण बोले, घोड़ों को जल का प्रबंध करो, घोड़े बहुत प्यासे हैं। फिर अर्जुन ने दूसरा चमत्कार दिखाया। उसने एक तीर में भूमि में मारा और घोड़ों के लिए उत्तम जलाशय बना दिया। जब घोड़े स्वस्थ हो गए, तब भगवान ने रथ जोता और दोनों रथ पर बैठ गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने तीव्र गति से रथ हाँका और दोनों जैत रथ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उनकी दृष्टि जैत रथ पर गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और दोनों ने हर्ष की ध्वनि की। उधर दुर्योधन द्रोणाचार्य के अभेद कवच पहनकर अर्जुन के सामने आ गया। उसे मारने को अर्जुन ने बाण मारने आरंभ कर दिए, किंतु बाण उछटकर पृथ्वी पर गिर जाते। श्री कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अच्युत, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। द्रोणाचार्य ने इसे अभेद कवच पहना कर भेजा है। मैं दूसरा उपाय करता हूँ। अर्जुन ने पहने बाणों से दुर्योधन की उंगलियां बीत दी, दस्ताना काट दिए, रथ का घोड़ा और उसके सारथी को मार डाला। दुर्योधन युद्ध छोड़कर भाग गया। उधर भीमसेन और अलम्बुस युद्ध कर रहे थे। उसने भीमसेन को घायल कर दिया। तब घटोत्कच आ गया। दोनों राक्षसों में घोर युद्ध हुआ और अंत में अलम्बुस मारा गया। उसके मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। पांडव हर्ष की ध्वनि करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को प्रातःकाल से अर्जुन का कोई समाचार नहीं मिला। श्री कृष्ण के पांचजन संघ की कई बार ध्वनि भी सुनी। उससे वो चिंतित हो गए। चिंता से बेचैन होकर सात्यकी से अर्जुन का समाचार लाने को कहा। तब सात्यकी बोला, द्रोणाचार्य आपको पकड़ने की नियत में है,
किंतु मुझे आपकी आज्ञा श्रोधार है। युद्ध में घुसते ही द्रोणाचार्य से टक्कर हुई। द्रोण बोला, तेरा गुरु कायरों की तरह प्रदक्षिणा करके चला गया था। इसे सुनकर सात्यकी भी प्रदक्षिणा कर आगे बढ़ गए। उसे आगे बढ़ता देख कृतवर्मा रोकने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। धर्मराज सोचने लगे कि सात्यकी को गए बहुत देर हो गई। तब धर्मराज ने भीमसेन से कहा, भैया अर्जुन का समाचार सुबह से नहीं मिला है। सात्यकी को भेजा है, वह भी लौट कर नहीं आया, अतः तुम जाइए। भीमसेन ने तत्काल धनुष गदा उठाई और रक्षा का भार धृष्टद्युम्न को सौंपकर बोले, धर्मराज की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। भीमसेन ने भाई को प्रणाम किया और सिंहनाद का शत्रु सेना पर टूट पड़े। भीमसेन ने रथ से कूदकर द्रोणाचार्य के बाणों को सहते हुए उसका रथ द्रोणाचार्य सहित उठाकर दूर फेंक दिया। इसी प्रकार भीम ने 8 बार उठाकर द्रोणाचार्य के रथ को मिट्टी के ढेले की भांति दूर फेंक दिया। इसके बाद भीमसेन आगे बढ़े, तभी कर्ण सामने आ गया। दोनों वीरों का घोर संग्राम हुआ। कर्ण प्राण बचाकर भाग गया। जब कौरव सेना का संहार करते करते अर्जुन के पास पहुंचा, तब जयद्रथ ने अर्जुन, सात्यकी और भीम तीनों महाबलियों को एक स्थान पर देखा। अर्जुन जयद्रथ को मारने की घात लगा रहे थे, किंतु 6 रक्षार्थी उसकी रक्षा करने में लगे थे। दुर्योधन भागकर द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, सेना अनाथ की तरह त्राहि त्राहि कर रही है। हे गुरुदेव, जयद्रथ की रक्षा करो। द्रोणाचार्य बोले, मैं पांडव की सेना को रोक रहा हूँ, अतः जहाँ वे तीनों धनुंधर हैं वहाँ तुम भी जाओ। दुर्योधन वहाँ से तत्काल चलकर अर्जुन के पास पहुँच गया। कर्ण भीमसेन के सामने पुनः दूसरे रथ में बैठकर आ गया। भीमसेन ने कर्ण के सभी बाण तथा उसके रथ को भी 2-2 टूक कर दिए और उसके साथी को मार डाला। दुर्योधन ने कर्ण की सहायता को अपने भाई दुर्जय को भेजा। भीम ने उसे भी यमलोक भेज दिया। कर्ण कई बार पराजित होकर फिर युद्ध को आ जाता है। कर्ण ने एक बाण भीमसेन के ऐसे मारा कि वह घायल हो गया और धरती में धंस गया। फिर भीम ने 6 कोनों वाली गदा कर्ण पर फेंकी, जिसके उसके घोड़े मर गए तथा रथ टूट गया। फिर 2 बाणों से कर्ण के सारथी को मार डाला। कर्ण की ऐसी हालत देखकर दुर्योधन ने अपने भाई दुर्मुख को भेजा। भीमसेन ने उसे भी यमलोक भेज दिया। उसके बाद भीम ने दुर्मर्शर, दुस्सह, दुर्मत, धुरधर, दुर्योधन के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। भीमसेन अत्यंत क्रोध में थे, किंतु अर्जुन की प्रतिज्ञा को ध्यान कर उन्होंने कर्ण को छोड़ दिया। कर्ण ने भी भीमसेन को पैने बाण मारकर घायल कर दिया। भीमसेन को मूर्छा आ गई, किंतु कर्ण को कुंती को दिया वचन याद आ गया। भीमसेन
सात्विकी के रथ में बैठकर अर्जुन के पास चले गए और सात्विकी और भीमसेन को पास आते देखकर अर्जुन को धर्मराज की चिंता होने लगी। उसी वक्त भूरिश्रवा ने सात्विकी को घेर लिया। दोनों के रथ नष्ट हो गए। अंत में उसने एक हाथ में सात्विकी के केस पकड़ लिए और दूसरे हाथ में तलवार ले ली। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने तत्काल अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर भूरिश्रवा की तलवार वाली भुजा ही काट डाली और उसे पृथ्वी पर फेंक दी। सभी अर्जुन की निंदा करने लगे। इसे सुनकर सात्विकी ने कहा, अधर्मियों, अकेले निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मारा था, वह अधर्म नहीं था। सात्विकी ने तलवार लेकर उसका सर काट दिया। भूरिश्रवा के मर जाने के बाद अर्जुन ने अपना रथ जयद्रथ की तरफ बढ़ाया। सूर्यास्त होने को आ चुका था। सभी अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी करने का प्रयत्न करने लगे। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, मैं अपनी माया से सूर्य को ढक देता हूँ, वह निर्भय होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम उसे यमलोक भेज देना। उसके बाद मैं योग माया को हटा लूँगा, सूर्य फिर से चमक उठेगा। बिना उपाय के तुम जयद्रथ को नहीं मार सकते। तब श्री कृष्ण ने योग माया से सूर्य को ढककर अंधेरा कर दिया। जयद्रथ और उसके सैनिकों ने समझा कि सूर्यास्त हो गया है। तब जयद्रथ अकड़ता हुआ अर्जुन के सामने आ गया और कहने लगा, अब अपने मरने का प्रबंध करो। दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। उसने अर्जुन के भस्म होने की चिता बनाई। जे देखने के लिए जयद्रथ को भी बुला लिया। अर्जुन बिना अस्त्र के चलने लगा। कृष्ण ने कहा, क्षत्रिय अस्त्र लेकर चिता में चढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया, तुम शीघ्रता से इसे मार डालो और इसका सिर धरती पर नहीं गिरे, क्योंकि वृद्ध पिता से इसे वरदान मिला हुआ है कि जो मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इनके पिता इस समय उत्तर दिशा में सन्मंतक पंचक क्षेत्र में बाहर तपस्या कर रहा है। इसका सिर उसी की गोद में जाकर गिरना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष बाण चढ़ाकर जयद्रथ पर छोड़ दिया। वह बाण जयद्रथ का सिर लेकर आकाश में उड़ गया और उसके पिता की गोद में जा गिरा। पिता पहचान नहीं सका, शोकाकुल होकर उठा। तब सिर पृथ्वी पर गिरा पड़ा और उसके पिता के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार जयद्रथ को मारकर श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने आज 7 अक्षौणी सेना का संहार किया। फिर सभी धर्मराज के पास पहुँचे। अर्जुन ने रथ से उतरकर धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज ने गले लगाकर श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की। आगे की कथा का वर्णन करते रहेंगे। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। जय यमुना मैया की।